हाय एवरीवन, विल स्टडी द मंथली प्राइस एक्शन ऑन न्यू चार्ट टुडे। इस कंपनी का बड़ा मूवमेंट जो था वो इस कंसोलिडेशन के बाद हुआ था। जैन 2015 में इसने एक हाई बनाया था 1473 का। फिर उस लेवल को दोबारा निकालने के लिए इसको अराउंड एक साल का कंसोलिडेशन लगा था एंड एक कप फॉर्मेशन करके इसने सितंबर 2016 में उस लेवल को निकाला, छोटा सा रैली किया एंड पुल बैक में उसी लेवल पे सपोर्ट लेके फिर एक न्यू रैली करके एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया ऑफ 3720। फिर वहाँ से पुल बैक लेके अगेन जब उसको ब्रीच किया तो आपको यहाँ पे नीचे शैडोज़ दिख रहे होंगे, वहीं पे सपोर्ट इस्टेब्लिश करके फिर इसने एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया ऑफ 8214 का न्यू ऑल टाइम हाई बना के फिर पुल बैक आया। एंड जब पुल बैक आया तो आप देख सकते हो जो रैली हुई थी 2016 सितंबर से, वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम इसको जब रिजेक्शन आया था उसी लेवल पे 3722 उसी लेवल पे आके इसने सपोर्ट लिया एंड देन वापस ऊपर गया, बट अगेन 8200 लेवल पे इसको रिजेक्शन आया और रिजेक्शन आने के बाद जो सपोर्ट आया वो अराउंड 4500 के लेवल्स पे था। सो ये बहुत बुलिश सिग्नल था क्योंकि जब पहला पुल बैक आया था तो सपोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था 3720 पे, लेकिन उसी लेवल पे जाके जब दूसरा पुल बैक आया तो वो ऊपर इस्टेब्लिश हुआ, तो इसने एक हायर लो का फॉर्मेशन किया था मंथली टाइम फ्रेम में फॉर द फर्स्ट टाइम। सो दिस इज़ अ वेरी बुलिश साइन कि अब ये वाला जो लेवल है जो बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है ये ब्रेक हो जाएगा एंड फाइनली बहुत हैवी वॉल्यूम्स के साथ जून 2020 में वो लेवल ब्रीच हुआ एंड ब्रीच होने के बाद इसने एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया 10,600 का। फिर पुल बैक में उसी जोन पे सपोर्ट इस्टेब्लिश किया एंड देन न्यू रैली करके एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया और 15,120। वहाँ पे आप देख सकते हो जून 2021 में एंड जुलाई 2021 में उसी जोन में दो बार टच करके एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बनाया एंड करेक्शन आके इसने जो प्रीवियसली जहाँ पे रेजिस्टेंस था वहाँ पे एक बार सपोर्ट इस्टेब्लिश करने का ट्राई किया, ऊपर गया, बट देन जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 15,121 उसके नीचे इस बार इसने रेजिस्टेंस लिया। तो दिस इज़ अ वेरी बेरिश साइन क्योंकि पुल बैक में इसने अपने प्रीवियस हाई को नहीं ब्रेक किया और इसने एक लोअर हाई फॉर्मेशन कर दिया इन द मंथली टाइम फ्रेम। तो वहाँ से जो फिर जब पुल बैक आया तो ये प्रीवियस सपोर्ट पे रुका नहीं, उससे नीचे जाके इसने सपोर्ट लिया। ओके, जो ये प्रीवियस जो जोन था 8200 से लेके 8500 का, वहाँ आके इसने एक सपोर्ट लिया एंड एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन करके ब्रेकआउट दिया है एंड फर्स्ट पुल बैक किया है। अब ये फर्स्ट जो पुल बैक हुआ है आपको दिख रहा होगा, मैंने ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, तो ऑल टाइम हाई से एक ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे बार बार इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है एंड डबल बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट का पुल बैक आ चुका है एंड अभी जो डबल बॉटम की जो नेक थी विच वॉज एट 10,600, वहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा शैडोज़ बन रहे हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट एस्टैब्लिश हो रहा है। तो अगर ये अपना 11,400 के लेवल्स अगर निकालता है तो जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसमें देखना पड़ेगा कैसा रिएक्शन हो रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होता है एंड फिर इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेके ये अगर ऊपर जाने लगता है तो डेफिनेटली फिर ये एक बुलिश मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि लॉन्ग डाउन ट्रेंड हो चुका है, एक एक्यूमुलेशन पैटर्न हमें दिख चुका है डबल बॉटम एंड उस डबल बॉटम का जो नेक है वहाँ तक पुल बैक आके यहाँ पे सपोर्ट दिख रहे हैं। तो अगर ये 11,400 के लेवल्स को ब्रीच करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली ये ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।